इसने कहा रेजिना जो है एक कार चलाती है, ठीक है ना, अपनी यात्रा का कुछ हिस्सा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ पार्ट वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन ओवरऑल वो 120 किलोमीटर कवर करती है। कितने घंटे में? 120 किलोमीटर 5 आवर्स में वो कवर करती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि उसने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चली है वो कितने घंटे चली है, ये आपको बताना है। अब देखो हमारे पास एक तरीके से दो पार्ट हो गए, एक हो गया भाई हमारे पास फर्स्ट पार्ट और दूसरा आ गया भाई हमारा सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट की यदि मैं बात करता हूं तो फर्स्ट पार्ट को उसने कितने की स्पीड से? भाई 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ट्रेवल किया। अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसे 5 घंटे लगे। 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में, ओवरऑल उसने 120 किलोमीटर ट्रेवल किया लेकिन उसको कवर करने में उसे 5 घंटे लगे। तो एवरेज स्पीड ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 120 अपॉन में कितना भाई 5, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो इसका मीनिंग 24 किलोमीटर पर आवर की ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड थी। 24 किलोमीटर पर आवर की उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड थी। अब यहां पर जब आप एलिगेशन लगा देते हैं तो एलिगेशन लगाएंगे तो वहां पर रेशो किसका मिलेगा? टाइम का रेशो मिलेगा। हमेशा याद रखना कि पता कैसे चलता है भाई रेशो किसका मिलेगा? जिसके रेस्पेक्ट में वो फाइंड की जाती है। देखो यहां पर डिनोमिनेटर क्या है? स्पीड क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। नीचे क्या आया? अभी आवर आया, तो इसका मीनिंग जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशो मिलेगा? टाइम का रेशो मिलेगा। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए तो कितना आया भाई? 26 आया। इसमें से इसको माइनस कीजिए तो क्या आया भाई? 9 आया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं 26:9 का रेशो आया, ये टाइम का रेशो आ गया, ठीक है। लेकिन टोटल टाइम कितना लगा था वहां पर? टोटल टाइम लगा था, उसने कहा था भाई 5 घंटे, ठीक है। और आपसे कौन से वाला टाइम पूछा है? कौन से वाला टाइम पूछा है भाई? वो पूछा है भाई जो हम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले थे ना, तो वो कितने टाइम तक चले। तो टोटल टाइम था हमारा 5 घंटे। 15 वाले की स्पीड से हम देखें तो 26 आउट ऑफ कितना? यदि हम इसके हिसाब से टोटल टाइम देखें तो आउट ऑफ कितना भाई? 35। तो 5 से कितनी बार भाई? 7 बार। 7 से इसको 7 से 21, 5 7 7 49, तो 3.7 1 आवर अराउंड ये आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना भाई? 3.71 आवर के अराउंड हम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चले थे। क्या ये बात बताइए क्लियर है या नहीं है? पक्का चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको ज़रा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहा गया, इफ़ इट वाज सैटरडे ऑन 15 दिसंबर, यदि इसने कहा 15 दिसंबर 2005 को क्या है? सैटरडे है, तो 15 दिसंबर 2004 को कौन सा होगा? देखो एक बात सुनो भाई, हमसे कहा गया 15 दिसंबर 2004 का हमसे पूछा है और हमें दिया है 15 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। 5 को दिया है अभी हमें सैटरडे, यही है ना। 15 दिसंबर 2005 को हमें सैटरडे दिया है और 15 दिसंबर 2004 का हमसे पूछा गया है। अब आप ये देखिए क्या डेट में कोई डिफरेंस है? 15 दिसंबर ये तो सेम है। यहां से यहां तक देखें तो कितने साल का डिफरेंस है? आप कहेंगे सर 1 साल का डिफरेंस है। कितने टाइम का डिफरेंस है? 1 साल का। क्या इस 1 साल में, इस ड्यूरेशन में कोई लीप ईयर आया है? नहीं आया। तो इसका मीनिंग यदि यहां पर कोई भी दिन है उसमें यदि मैं 1 प्लस करता हूं तो मेरे को सैटरडे मिलता है। तो इसका मीनिंग यहां पर जो डे होगा वो कौन सा होगा भाई? सिंपल सी बात है, फ्राइडे होगा। तो यहां पर कौन सा दिन होगा भाई? फ्राइडे। तो इसका मीनिंग ये हुआ 15 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, इस शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ चेयर 20% अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है, वो चेयर का जो कॉस्ट प्राइस एमआरपी रखता है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा रखता है और उस पर जो डिस्काउंट देता है कस्टमर को वो 10% का डिस्काउंट देता है कैश पेमेंट पे। तो उसने कहा कि यदि एक कस्टमर कैश पे करता है तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर। शॉपकीपर का प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? अब एक बात बताइए, 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, सीपी, एसपी और एमआरपी। ध्यान देना भी, ठीक है। सीपी, एसपी और एमआरपी। मान लो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है। क्लियर? अब हुआ क्या, कहानी क्या हुई कि भाई उसने 20% ज़्यादा एमआरपी रखी। तो एमआरपी ज़्यादा रखी लेकिन किससे 20% ज़्यादा? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। तो इसका मीनिंग एमआरपी हमारी आ गई 120।
अब जो डिस्काउंट देंगे तो वो डिस्काउंट किसके ऊपर दिया, एमआरपी के ऊपर। एमआरपी के ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया, इस पर 10% का डिस्काउंट आप देंगे तो -10% यदि मैं कर दूं तो 120 का 10% कितना हो, 12। तो इसका मीनिंग 108 में उसने बेचा, 108 में बेचा। अब आपसे पूछा कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। भाई 100 की चीज़ को यदि आप 108 में बेच रहे हो तो 8 रुपये का मुनाफा कमाया, 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और 8 रुपये का प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ, 100 रुपये के ऊपर। तो कितना परसेंट, 8%। तो प्रॉफिट की परसेंटेज हो गई भी 8%। क्लियर है ना, प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी हो गई, 8% हो गई। सिंपल सी बात है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा HCF ऑफ 2 नंबर इज 25। 2 नंबर है, उनका HCF है 25 और उनका 2 फैक्टर ऑफ देयर LCM आर 14 एंड 17। उसके LCM के जो फैक्टर हैं एक 14 है और एक 17 है। व्हाट इज द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर क्या है ये आपको बताना है। देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखो मैं मानता हूं जब उसने साफ साफ हमसे कहा भाई HCF 25 है तो एक नंबर मैं ले लेता हूं भाई। फर्स्ट नंबर मैंने ले लिया भाई 25x और सेकंड नंबर जो हमारा ले लिया, हमने लिया कितना 25y। ये दो हमने नंबर लिए। क्लियर है। अब यदि आप इनके एलसीएम की बात करते हैं तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर इनका जो एलसीएम आ जाएगा 25xy ये आ जाएगा। क्लियर। लेकिन उसने हमसे क्या कहा, 2 फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम आर। जो एलसीएम है उसके 2 फैक्टर, एक तो 14 भी है और 17 भी उसके फैक्टर हैं। 14 और 17 क्या है, उसके फैक्टर हैं। तो हमसे पूछा, इसका मीनिंग x की वैल्यू एक कह सकते हो, x इक्वल टू 14, एक फैक्टर ये हो गया, और दूसरा x इक्वल टू कितना भी 17, तो y इक्वल टू 17। तो आपसे ये पूछा है कि भाई बड़े वाला नंबर क्या है, बड़े वाला नंबर क्या है। तो बड़े वाला नंबर क्या है, तो x की वैल्यू 14 रखेंगे तो इससे तो छोटे वाला आएगा यहाँ पर। इट मीन्स सेकंड नंबर ही बड़ा होगा, सेकंड नंबर ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो 25 इंटू वाई की वैल्यू 17 रखूंगा तो इनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कितना 425। तो बड़े वाला जो नंबर है, जो लार्जर नंबर है वो है हमारा 425 लार्जर नंबर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। अब देखिए इसने कहा इफ y इज 20% मोर देन x, y जो है वो x से 20% ज्यादा है। तो आपसे पूछा x जो है y से कितना परसेंट लेस है। x और y ये दो हैं। उसने कहा y 20% ज्यादा है तो इसका मीनिंग किससे ज्यादा, x से। तो x यदि 100 है तो ये 120 है। अब आपसे पूछा है कि x जो है वो y से कितना कम है। पहले देखो कितना कम है, 20 कम है। लेकिन ये जो x है ये 20 कम किससे है, y से है ना। तो कितना परसेंट कम है यही पूछा है। तो 20 कम है किससे भाई, 120 से, इंटू कितना भाई 100। तो यहां से इसको कैंसिल किया तो कितनी बार भाई 6 बार, 100/6 तो 16.67%। तो 16.67% वो कम है। क्या ये बातें क्लियर है, या 16/2/3 16.67 ये आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिए उसने क्या कहा। After introducing a new member in a place of an older member, it was found that the average age of 5 members of a club is same as it was 3 years ago. What is the difference between the ages of replaced member and the new member? भाई हुआ क्या, एक नया सदस्य जुड़ा और किसकी जगह, पुराने वाले की जगह नया सदस्य जुड़ा। तो एवरेज जो है वो सेम है, किसके सेम है, जो 3 साल पहले एवरेज था उतने के बराबर है। तो दोनों मेंबर्स की एज का डिफरेंस क्या है ये हमें बताना है। अब एक बात सोचिए, मान लेते हैं 3 years ago एवरेज था x, एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स 3 years ago। 3 साल पहले जो 5 मेंबर थे उनका एवरेज था x है। क्लियर है। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज हो जाएगी 3 साल पहले कितना 5x। तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में टोटल एज एट प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी भाई 5x तो थी, लेकिन हर किसी की 3-3 साल बढ़ेगी। पहले की भी 3 साल, दूसरे की भी 3 साल, तो पांचों की 3-3 साल बढ़ेगी तो 15 साल। तो ये वाली टोटल एज हो जाएगी। इट मींस जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 5x प्लस कितना 15। लेकिन उन्होंने क्या कहा
कि भी एक बंदा रिप्लेस हुआ, उसकी जगह दूसरा आया, लेकिन अब भी एवरेज कितना है जो पहले था। इट मीन्स कब था? 3 साल पहले। तो 3 साल पहले तो x था, और 3 साल पहले की टोटल एज कितनी थी? 5x। तो इसका मीनिंग प्रेजेंट में अब उनकी एवरेज टोटल एज कितनी है? प्रेजेंट में अब न्यू होने पर अब प्रेजेंट में टोटल एज कितनी है? वो एज है वापस कितना भाई? 5x। 5x समझ में आया? कहां से आया भाई? उसने कहा कि एक जो नया बंदा आया है, एक दूसरे की जगह एक जो पुराना बंदा गया है और नया है, नए के आने से अब एवरेज क्या है जो 3 साल पहले थी? तो 3 साल पहले तो x थी, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी अब? 5x। क्लियर है? लेकिन यदि ओल्डर वाले के हिसाब से देखें तो टोटल एज बनती है, जो प्रेजेंट में टोटल एज बनती है वो 5x + 15 बनती है। लेकिन अब कितनी है रिप्लेस होने के बाद? 5x है। तो कितने साल का अंतर है भाई? 15 साल का। तो दोनों की एज में ही अंतर कितने का होगा? 15 साल का ही अंतर होगा। तो करेक्ट आंसर इज 15 ईयर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं।